मैहर में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए प्रशासन के द्वारा विगत माह में शहर में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक नो एंट्री लगाई गई थी, किंतु लोग लॉकडाउन के समय यातायात कम हो जाने के कारण प्रशासन व पुलिस ने कलेक्टर से नो एंट्री हटाए जाने की मांग की थी, जिसके चलते सतना कलेक्टर ने मैहर शहर से नो एंट्री का प्रावधान हटा दिया गया था। किंतु अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी फिर से मैहर शहर में अनियंत्रित यातायात बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई हादसा में किसी न किसी घर का चिराग बुझ जाता है। इस अनियंत्रित यातायात से आहत होकर समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने मैहर एसडीएम श्री सुरेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा और मैहर शहर में विगत दिनों की भांति फिर से नो एंट्री लगाए जाने की मांग रखी। साथ ही अभिषेक पांडे ने सतना जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर भी मैहर के विषय में अवगत कराया। बताया कि मैहर में अनियंत्रित हो रहे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर में नो एंट्री लगाई जाए, जिसके चलते यहां यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो और होने वाले हादसों से बचा जा सके। समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने एक मुलाकात में कहा कि मैंने कई बार एसडीएम, एसडीओपी और टीआई से मुलाकात कर नो एंट्री के बारे में अवगत कराया और मैंने अपनी बात जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने भी रखी। विगत दिवस इसी अनियंत्रित यातायात अव्यवस्था के चलते स्टेट बैंक चौराहे पर एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें मरीज को ले जाया जा रहा था। चालक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही। अगर एम्बुलेंस जैसी जरूरी सुविधा को इस तरह से यातायात में फंसे रहना पड़ सकता है तो सोचिए शहर की क्या हालत होगी। शहर के लिए इससे शर्मसार बात नहीं होगी। इसीलिए हमने ज्ञापन में साफ तौर पर कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर शहर में नो एंट्री नहीं लगाई जाती तो व्यापारी बंधुओं के साथ मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन होगा। नो एंट्री को लेकर आपका क्या स्टैंड है और क्या करना चाह रहे हैं आप? नो एंट्री को लेके हम लगातार समस्या समाधान समिति, मैं अध्यक्ष अभिषेक पांडे, मैं लगातार नो एंट्री के विषय को लेकर प्रशासन को इसमें विचार करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैंने मैहर एसडीएम साहब को लगातार ज्ञापन देकर बताना चाहा कि मैहर में नो एंट्री न लगने के कारण आज जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिस कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आपने देखा होगा ये मैहर स्टेट बैंक चौराहे के पास विगत 2-3 दिन पहले एम्बुलेंस निकलने तक की जगह नहीं थी। करीब आधा घंटा एम्बुलेंस फंसी थी, उसमें एक पीड़ित व्यक्ति मरीज था जिसको निकलने तक की जगह नहीं मिली। कारण सिर्फ क्या है? बड़े वाहन का आवागमन। लॉकडाउन के पहले मैहर में नो एंट्री लगाई गई थी, जिसका नियम के तहत पालन भी किया जा रहा था, पर लॉकडाउन में भीड़ ना होने के कारण प्रशासन के द्वारा ये कहा गया अभी भीड़ नहीं है तो नो एंट्री हटाई जा रही, जिससे ट्रांसपोर्ट का काम चलता रहे। पर अब लॉकडाउन जब हट चुका है उसके बाद आज भीड़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो प्रशासन को नो एंट्री लगाना चाहिए जिससे शहर की व्यवस्था बनी रहे। पर इसमें कार्रवाई नहीं की गई मैहर एसडीएम के द्वारा। तो हमने सतना जिला के कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कहा है जल्द ही नो एंट्री लगाई जाए और स्टाफ, जो पुलिस स्टाफ है उसमें रीवा रोड में 2 पुलिस स्टाफ बैठाई जाए, 2 सतना रोड में, 2 कटनी रोड में, ऐसी व्यवस्था बनाकर नो एंट्री लगाई जाए जिससे शहर में जाम की स्थिति ना बने, आगे कोई बड़ी दुर्घटनाएं ना हो। जैसे कि आप नो एंट्री के पक्ष में हैं, पहले भी विगत दिवस नो एंट्री लगाई गई थी, अब अगर नो एंट्री नहीं लगाई जा रही तो आपका क्या आगे का स्टैंड होगा? हमने साफ साफ प्रशासन से भी कह दिया है यदि नो एंट्री नहीं लगाई जाती तो समस्या समाधान समिति एवं मैहर के आम जनमानस, व्यापारी वर्ग हमारे साथ में आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये पहला आवेदन नहीं है। मैहर एसडीएम साहब को मैंने कई आवेदन दे चुका है। कलेक्टर साहब को अभी हमने 2 दिन पहले ज्ञापन दे के आए हैं, 15 दिवस का हमने समय लिया है। एसपी साहब ने जल्दी इसमें कार्रवाई करने के लिए, कलेक्टर साहब ने भी बोला है इसमें जल्दी कार्रवाई की जाएगी, जो भी हमसे बन सकेगी उसमें हम करेंगे। जैसे कि नो एंट्री लगाई जा रही है, व्यापारी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं रहता है,
तो आपका इस पे कोई सुझाव है कि कितने समय से कितने बजे समय तक नो एंट्री लगाई जाए? देखिए, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं सोचते होंगे नो एंट्री लग जाएगा, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सुबह 9 बजे के बाद 9 बजे रात तक नो एंट्री लगाई जाए और 9 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक आवागमन बड़े वाहनों का चालू किया जाए, नो एंट्री हटा दी जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट का व्यापार चले और शहर के व्यापारी भी प्रदूषण से और भय मुक्त रह सकें। जैसा कि सतना बाईपास नहीं बना हुआ है, रीवा बाईपास तो बन चुका है, तो उसके लिए क्या सुझाव है आपके पास में? हमने सरकार से भी निवेदन किया है, भाजपा सरकार है, अभी हम इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल में जाकर मुलाकात करके इस विषय में चर्चा करेंगे। बाईपास बनने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैंने कलेक्टर साहब से इस विषय में बात रखी, बाईपास का निर्माण कब तक होगा, तो उन्होंने बताया हमने टीम बना दी गई है, जल्द ही बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा। यदि नहीं करवाया जाता उसमें भी हम जनता का विषय सरकार तक रखेंगे, पर अभी प्रेजेंट का जो नो एंट्री है इसमें लागू किया जाए शहर के अंदर नो एंट्री।